हेलो दोस्तों, आज मैं आई हूँ भानगढ़ और मैंने टिकट ले ली है। मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, जो आप एंट्री करेंगे तो उसकी टिकट अलग है, लेकिन अगर आपको अंदर जाकर के वीडियोग्राफी करनी है और फोटो वगैरह लेने हैं तो आपको अलग से टिकट लेनी पड़ेगी। 25 रुपये की टिकट है और 25 रुपये की पर पर्सन टिकट है। और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है भानगढ़ किले तक पहुंचने का रास्ता। और आसपास अगर आप देखेंगे तो बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ बने हुए हैं यहाँ पे, और पूरी खंडर हो रही है ये जगह ना। लेकिन काफ़ी लोग आए हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि ये टूरिस्ट पैलेस है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए हैं इसको देखने के लिए कि क्या ये सच में एक हॉन्टेड पैलेस है। और उसी एक्साइटमेंट के साथ में मैं भी आज यहाँ पर आई हुई हूँ देखने के लिए कि आखिर इस किले में है क्या। चलते हैं अंदर और अंदर चल के देखते हैं कि क्या हॉन्टेड पैलेस है ये। दोस्तों, जब आप भानगढ़ किले की तरफ जाएंगे तो आपको काफ़ी अंदर चलना पड़ेगा, और जैसे आप अंदर चलेंगे तो आपको कैबिन टाइप के पत्थरों के देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो कैबिन जैसे बने हुए बिना छत के, यहाँ पे कोई छत नहीं है, ये जो कैबिन जैसे बने हुए हैं पीछे, ये जो छोटे छोटे घर जैसे बने हुए हैं, ये एक टाइम पे मार्केट हुआ करते थे। और यहाँ पे जो गाँव वाले होते थे, यहाँ पे इनका बाजार लगता था, तो यहाँ पे खरीदारी वगैरह करते थे। और ये काफ़ी बड़े एरिया में बने हुए हैं दोस्तों, लेकिन इस वक्त ये पूरी तरह से खंडर में तब्दील हैं। और जितना नज़दीक किला आता जा रहा है, मेरी एक्साइटमेंट उतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और आप ऊपर देखेंगे कि कितने बड़े बड़े पेड़ यहाँ पे चारों तरफ हैं, पूरा जंगल जैसा माहौल है यहाँ का। और ये सामने ही मुझे किला दिखाई दे रहा है। ये पेड़ दिखने में कितना खतरनाक लग रहा है, ये दिन में इतना खतरनाक है तो रात के टाइम कितना खतरनाक लगता हो। शाम के बाद यहाँ पे आना बिल्कुल मना है, तो हम ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुक पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे आने में लेट हो गए हैं। ये भानगढ़ के किले के अंदर जाने के लिए आपको काफ़ी अंदर चलना पड़ेगा, लगभग 1-2 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा। और मेरे जस्ट सामने भानगढ़ का किला है दोस्तों। मेरे नज़रिए से अगर आप देखोगे तो ये किला बहुत ही खूबसूरत है। मुझे सीरियसली नहीं पता कि लोग इसको हॉन्टेड पैलेस क्यों कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जब मैं अंदर आ रही थी तो मुझे कुछ चीज़ें ऐसी लग रही थी जैसे कि अंदर से कुछ अजीब सी वाइब्स आ रही थी। वो शायद इसलिए हो सकती है कि मेरे माइंड में ये सब चीज़ें हैं कि मैं एक हॉन्टेड पैलेस पर आ रही हूँ। और यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं ना, उनकी जो शेप है वो कुछ ऐसी है डरावनी। यहाँ पे बहुत सारे लंगूर हैं, यहाँ बहुत सारे बंदर हैं। ये जो किला है ना, पूरा खंडर में तब्दील हो चुका है दोस्तों। और ये ऊपर की तरफ किले की ओर हम लोग जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कितने लंगूर और बंदर यहाँ पर हैं, लेकिन ये आपको ज़रा भी हार्म नहीं करेंगे। तो हम किले के ऊपर आ चुके हैं। मैं ऊपर किले से आपको नीचे का नज़ारा दिखाती हूँ। आप खुद ही अंदाज़ा लगाना कि आपको ये हॉन्टेड पैलेस कहाँ से दिखाई देता है। कितना खूबसूरत नज़ारा मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। मतलब पहाड़ों के बीच बना हुआ है ये हॉन्टेड पैलेस, भानगढ़ का किला। और हकीकत में किसी एक राजमहल से कम नहीं मुझे ये दिख रहा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए दोस्तों, और बहुत सुंदर यहाँ का नज़ारा है। और साथ में यहाँ पे अगर आप खड़े होगे ना, आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी, मतलब ये नज़ारा देखने में सुकून फील होगा। लेकिन है तो ये हॉन्टेड पैलेस, तो हमको वही जानना है कि ये हॉन्टेड पैलेस क्यों है, इसको क्यों हॉन्टेड पैलेस कहते हैं। तो हम अंदर चलेंगे, अंदर चल के हम कुछ स्टोरी और बाकी हैं वो बताते हैं। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे दोस्तों, ये छोटा सा मंदिर है। इस मंदिर में एक सिंधिया नाम का तांत्रिक रहता था दोस्तों। आप जब किले के अंदर आएंगे तो बीच में एक बाजार सा पड़ता है, जिसको जौहरी बाजार कहते हैं। उस बाजार में जो रानी थी रत्नावती, वो बाजार गई हुई थी अपनी सहेलियों के साथ में, तो कुछ सामान खरीद रही थी, इत्र या तेल कुछ भी। जो तांत्रिक था सिंधिया, वो रानी के ऊपर मोहित हो गया दोस्तों। और उसको रानी इतनी पसंद आई, रानी की उम्र लगभग 16-17 साल की थी, और रानी उसको इतनी पसंद आई कि वो रानी में पूरी तरह से मोहित हो गया। वो कैसी भी रानी को पाना चाहता था। तांत्रिक ने कुछ तंत्र विद्या करके, क्योंकि वो तांत्रिक था, तो उसने तंत्र मंत्र किया, वो तेल या इत्र जो भी था, जिससे कि वो रानी इस्तेमाल करे और वो उसकी तरफ आकर्षित हो जाए। लेकिन बिल्कुल इसके अपोजिट हुआ सब कुछ। वो जो इत्र की शीशी थी या वो जो तेल की शीशी थी, वो रानी ने पत्थर पे फेंक के मार दी। क्योंकि जो रानी थी उनको भी तंत्र विद्या आती थी, तो उनको आभास हो गया था कि इसके अंदर कुछ ना कुछ तंत्र विद्याएं की हुई हैं किसी ने। तो उन्होंने उस शीशी को पत्थर पे देके मारा। जिस वक्त रानी ने वो पत्थर पे शीशी फेंक के मारी, उस तांत्रिक ने उस शीशी को फेंकते हुए देख लिया था। तो उसने एक और श्राप दिया था कि ये जो पूरा भानगढ़ है दोस्तों, वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। जो ये श्राप था तांत्रिक का, ये इस पूरे किले को लगा, पूरे गाँव को लगा। लेकिन अगर किसी जगह नहीं लगा तो वो थी धार्मिक जगह यहाँ की, वो मंदिर। वो सिर्फ एक मंदिर ऐसा था जिस पे वो श्राप तांत्रिक का नहीं लगा दोस्तों।
तभी से ये जगह बिल्कुल खंडर है दोस्तों। और अब ये एक हॉन्टेड पैलेस में, एशिया का सबसे हॉन्टेड पैलेस दोस्तों इसे माना जाता है। और अब यहाँ पे लोगों का मानना है कि रात में चिल्लाने की, रोने की, घुंघरुओं की, तलवारों की आवाज़ें यहाँ पर आती हैं। और हम लोग यहाँ पे रात के टाइम बिल्कुल नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्टली मना है, नहीं आना है यहाँ पे। तो ये साइड में जो कोठरियाँ जैसी बनी हुई हैं, एक वक्त पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा चिल्लम चिल्ली जैसा माहौल हुआ करता था, बहुत ज़्यादा चमगादड़ है। आपको यहाँ आके ज़रूर डर लगने वाला है क्योंकि ये बहुत ही शांत है, यहाँ लोग आते जाते नहीं हैं और बहुत ही खंडर है ये ना। अगर आपको अगर हकीकत बताऊँ तो इसी जगह से रात में चिल्लाने की, रोने की, तलवारों की आवाज़ें आती हैं। और यहाँ पे काफ़ी लोग एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं कि भूत है या नहीं, ये हॉन्टेड पैलेस है या नहीं, बट एग्जैक्टली इसका कोई प्रूफ नहीं है कि ये एक हॉन्टेड पैलेस है। लेकिन गवर्नमेंट भी इस चीज़ को एग्री करती है कि एक हॉन्टेड पैलेस है। दोस्तों ये जो किला है ये पुरातत्व विभाग के अंडर आता है, मतलब वही इसकी देखरेख करते हैं। अब देखें ये क्या है, अरे बाप रे, अरे बाप रे, ये क्या है? सच बता रही हूँ, यहाँ पे आके मुझे डर लग रहा है। ये कोई सीढ़ियाँ जा रही हैं गुप्त, नहीं सीढ़ियाँ नहीं है। अगर इसने मुझे अंदर खींच लिया तो 2 सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे सिर्फ। ओहो, हकीकत में ये डरावनी जगह है। बाहर से तो कुछ नहीं लग रहा था, ये डरावना लग रहा है मुझे तो। इसके अंदर कोई कूद के जाए तब चेक करे। कोठरी के अंदर गुप्त रास्ता, भूत आ गया। गुप्त रास्ता है, पता नहीं क्या है। दोस्तों ये जो रास्ता है ना, ये अंडरग्राउंड कहीं जाता है रास्ता, पर पता नहीं। और बहुत ही अजीब सी स्मेल आ रही है यहाँ से मुझे ना, क्योंकि ये बंद पड़ा है काफ़ी टाइम से। और ये जगह आके मुझे ज़रूर डर सा लगा था। मैं रात में तो कभी नहीं आ सकती यहाँ पे। और काफ़ी इंजॉय कर रही हूँ मैं इस हॉन्टेड पैलेस को, क्योंकि मैं दिन में आई हूँ, यहाँ पे भूत दिन में नहीं होते। जो पूरा एरिया है ये बिल्कुल दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे कोई एक मकान तोड़ दिया गया हो। कोई कमरा है, कोई किचन है, कोई छोटा सा मंदिर है, पूरी तरह से मतलब एक महल में जो भी चीज़ें होती है, रानी का घर होगा, कमरे होंगे, जो सेनापति जो भी कुछ होगा तो उनके कमरे होंगे। प्रॉपर तरीके से कैबिन बने हुए हैं, दरवाजे बने हुए हैं दोस्तों। और लेकिन फाइनली वही एक चीज़ रिपीट करूँगी कि ये अभी इस वक्त खंडर में तब्दील हो चुका है। बहुत ही शानदार ये महल है दोस्तों और बहुत ही सुंदर है, लेकिन है ये हॉन्टेड पैलेस, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ जब एंटर करोगे आप, जब बाहर से आओगे बहुत अच्छा फील होगा आपको। अब जैसे इस महल के अंदर, एग्जैक्ट महल के अंदर अगर आप आओगे ना फर्स्ट वाले फ्लोर पर, तो आपको फील होगा चमगादड़ जैसी चीज़ें आवाज़ आ रही हैं। बहुत ही शांत माहौल है और बहुत ही अंधेरा है पूरे इस महल के अंदर ना। लेकिन दिन में आप इजीली आ सकते हो, लेकिन शाम होने के बाद आप यहाँ बिल्कुल भी एंटर नहीं कर सकते। और ना कि सिर्फ इस महल के अंदर, इस महल के आसपास के एरिया में भी दोस्तों रात के समय कोई नहीं आता जाता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। थैंक यू।